आज का ये टॉपिक है केतु के ऊपर। अब केतु के लिए ना बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि केतु की महादशा आएगी तो हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि जैसे ही केतु की महादशा आने वाली होती है लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं। सैटर्न की महादशा से डरते हैं, राहु की महादशा से डरते हैं। तो आज ना मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ही यही था कि मैं एक जिसको ना एक मिसकंसेप्शन है ना उसको दूर कर सकूं। और अगर किसी की केतु की दशा आने वाली है और केतु उनके किस हाउस में प्लेस्ड है तो वो उसको देख करके ना उसके रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सके। और व्हाट आर द राइट कर्मास टू परफॉर्म ड्यूरिंग द महादशा ऑफ केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपको पता होना चाहिए कि जब भी केतु की महादशा आई तो आपको किस तरीके के कर्मास करने के लिए आपको प्रकृति ने बोला है। क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है ना तो हमारे लग्न के साथ राहु केतु का कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। या तो राहु केतु जिस भी भाव में बैठे हैं, जिस प्लैनेट मतलब जिस प्लैनेट के या तो किसी प्लैनेट के साथ बैठे होंगे वो प्लैनेट लग्न से कनेक्शन बना रहा होगा, या जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का लॉर्ड लग्न को देख रहा होगा, या जिस नक्षत्र के राहु या केतु है उस नक्षत्र का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हमारे लग्न से होगा। क्योंकि जब तक राहु केतु का कनेक्शन हमारे लग्न से मतलब हमसे ना हो जाए तब तक आप ये सोच नहीं सकते हो कि हमारा बर्थ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बर्थ है ना, ह्यूमन फॉर्म जो है, ह्यूमन फॉर्म ही एक ऐसी फॉर्म है जो फॉर्म ऐसे कर्म कर सकती है जहां पर वो अपने कर्मों के थ्रू सेल्वेशन उसको मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, या फिर कुछ ऐसे कर्म करे कि नेक्स्ट उसको बर्थ भी अच्छी मिले। सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी योनियां जो भी मिलेंगी ना हम लोगों को वो सिर्फ भोग करने के लिए। हम इस मनुष्य योनि में या फिर किसी भी योनि में जो भी कर्म करते हैं उन सबका भोग है दूसरी योनि। क्योंकि आप किसी और दूसरी भी योनि में अगर आपको जन्म मिल जाएगा तो आप उस अपने कर्मों को नहीं कर सकते। आपका जो कर्म है ना आप वही करोगे। हम अगर सपोज कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई रेप्टाइल या फिर कुछ भी मतलब कोई भी योनि में चले जाता है, क्या आप ऐसा कुछ कर्मा कर सकते हो जिससे कि आप अपने आगे के कर्म सुधार लो? नहीं कर सकते, बुद्धि भी नहीं होगी ना उतनी हमको करने के लिए। तो एक मनुष्य का जन्म ऐसा है जिसमें ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है कि जिससे हम अपने आप को नेक्स्ट बर्थ के लिए प्रिपेयर करें। तो अब हमको ये समझना है कि जो राहु और केतु का प्लेसमेंट हमारे चार्ट में है वो क्या बताता है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि जो राहु है ना वो राहु कनेक्टेड है हमारे पैटर्नल फैमिली से, मतलब जो आपके दादा की फैमिली है, जो आपके फादर के साइड की जो फैमिली है उससे कनेक्टेड है आपके राहु। और जो केतु है वो हमारी मैटरनल साइड से कनेक्टेड है, क्योंकि हम तो हमारे माता और पिता से मिलके बने हैं। तो जो पिता की फैमिली को जो दर्शाता है वो राहु दर्शाता है, जो माता की फैमिली को दर्शाता है वो केतु दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक ये चीज पता चल गई कि राहु और केतु का स्पेसिफिकली किस फैमिली के साथ किधर से कनेक्शन है। अब आपको ये भी चीज चेक करनी है कि आपके केतु किधर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी केतु की दशा आती है लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। राहु की दशा आती है तो लोग डरते हैं, सैटर्न की दशा आती है तो बहुत डरते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केतु की दशा में, क्योंकि आप अगर क्वेरा पर जाकर के पढ़ोगे ना, गूगल में आप क्वेरा टाइप करो, क्वेरा में आप क्वेश्चंस देखो केतु की महादशा के इफेक्ट्स, मैक्सिमम आपको लोग यही मिलेंगे बोलते हो कि केतु की महादशा में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं तो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि लोग हमेशा यही लिखते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने यही लिखा है कि केतु के टाइम में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये बताएंगे कि आपको कि केतु की महादशा उनके लिए बहुत अच्छी रही। मेरी लाइफ में मुझे केतु की महादशा मिली नहीं तो मुझे केतु की महादशा का मैं एक्सपीरियंस कर नहीं पाई हूँ। जैसे मैंने अपने सैटर्न का एक्सपीरियंस साढ़े साथी का अपने पिछले वीडियो में जो भी बनाया था मैंने सैटर्न वाला, उसमें मैंने डिस्कस किया था, विच वॉज वेरी फैंटास्टिक। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सैटर्न का। वो क्यों था, रीजन क्या था, मैंने वो रीजन भी उसमें डिस्कस किया था कि क्यों शत्रु राशि में होने के बाद भी मेरे सैटर्न ने मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए थे साढ़े साथी में। तो वैसे आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से ना केतु का भी कनेक्शन है। आप सबसे पहले ये देखो और एक चीज समझ लो कि केतु जिस भाव में बैठे हैं, अभी हम राशि की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो 12 हाउसेज होते हैं ना हमारे चार्ट के, हम बस वो 12 हाउसेज लेंगे। और उन 12 हाउसेज में आप ये देखो कि अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपको क्या रिजल्ट ऑफर कर रहे हैं, सेकेंड हाउस में क्या रिजल्ट ऑफर कर रहे हैं। अब आप ये देखोगे कि फर्स्ट हाउस में जो केतु है ना, तो लोग आपको देखते ही आपकी कुंडली बोलेंगे कि भाई आप ना डिटैच हो जाओगे बहुत जल्दी, ये इंसान तो सन्यासी हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, ये इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है, ये दुनिया से अलग हो जाएगा। बट क्यों? क्योंकि देखो केतु जो है ना हमारी पास्ट लाइफ के जो अधूरे जो कर्मास है ना वो है। तो जो पास्ट में हमारे कर्म अधूरे रह गए हैं और जिस हाउस से रिलेटेड कर्मास अधूरे रह गए हैं, केतु आपको उसी हाउस में बैठा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड हर भाव के अपने अपने कारक हैं।
तो उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड आपके पास्ट लाइफ के कर्मास अधूरे हैं, और आप इस जन्म में आपको वो कर्मा, वो आपका हाईएस्ट कर्मा है, जो सबसे ज्यादा उठ करके आपको कोई कर्मा परफॉर्म करना है, तो आपको वही कर्मा परफॉर्म करना है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। सेकंड हाउस कुटुंब का, परिवार का घर होता है, जिसमें हमारे चाची चाचा, हमारे ताया वगैरह सब लोग, पूरा खानदान जिसमें आता है। अब आप देखो, मोस्टली जिसका सेकंड हाउस में केतु होगा, आप उन लोगों को बोलोगे कि आपकी फैमिली के साथ नहीं बैठते, आप अलग रहते हो, बोल देंगे यस। बहुत सारे लोगों की कुंडली में अब आप बोलोगे कि हमारे में तो नहीं है, वहां पर भी रीजन है क्यों नहीं है आपके साथ ऐसा, कि आपकी पटती है दूसरों की नहीं पटती है। वो ही मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, जब हमारा केतु हमको सेकंड हाउस में अगर मिल गया है, मैं डिस्कस करूंगी फर्स्ट से ट्वेल्थ तक का, लेकिन एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ये समझाने के लिए कि किस तरीके से केतु परफॉर्म करते हैं, क्योंककि हर किसी के पास फैमिली होती है, हर किसी का जन्म एक परिवार में होता है। तो ये सबसे इजी एग्जाम्पल है समझने का, और हर कोई कोरिलेट कर पाएगा अपने अपने सिचुएशन को उसमें। तो अब जब सेकंड हाउस में आपको केतु मिला है, तो केतु जिसका सेकंड हाउस में, वो इंसान अपने कुटुंब के साथ उसकी नहीं पटेगी, हमेशा वो अलग ही रहेंगे। वो यही बोलेंगे कि हाँ मेरी घर में नहीं पटती है, मेरी सोच मैच नहीं करती है। रीजन पता है क्या है? कि जिस घर में केतु बैठे हुए हैं, केतु ने आपको हाईएस्ट जो आपका कर्मा है परफॉर्म करने के लिए वो पर्टिकुलर हाउस दिया है, इसके लिए केतु आया है वहां पर। और केतु आपको आसानी से आपका कर्मा परफॉर्म नहीं करने देंगे। अगर आप देखो, जो पहले इतने हजारों साल तक ऋषि मुनि तपस्या जब करते थे, तो उनको कभी कोई असुर आ जाता था, कभी कोई स्वर्ग की अप्सरा आ जाती थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, या उनको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, जिससे वो जो पर्टिकुलर उनको वरदान चाहिए या जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो कर रहे हैं उनको वो प्राप्त हो जाए। ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन है। जब भी हमको किसी भी भाव में केतु मिलेगा, तो उस भाव से डिटैचमेंट, क्यों बोलते हैं ब्रेक है केतु, क्यों बोलते हैं सिजर है केतु, केतु कट कर देता है, क्यों कट कर देता है? इसीलिए तो कट कर देता है, बिकॉज केतु हमको वो कर्मा परफॉर्म करने ही नहीं देता जिस कर्मा को परफॉर्म करने के लिए हम आए हैं। जब तक आप वो कर्मा, अगर आपने वो कर्मा परफॉर्म कर लिया, तो आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो जो सबसे ज्यादा, जो आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा कर्मा है, जो आपको परफॉर्म करना ही करना है, वो है केतु। जहां जिस भाव में केतु बैठा हुआ है। अब जब परिवार में आपकी पटेगी नहीं, लोग आपके साथ इंसल्ट करेंगे, उसी घर के लोग आपको इंसल्ट भी करेंगे, उस घर के लोग आपको जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, पूछेंगे भी नहीं किसी भी चीज में, तो आप चाह करके भी अपना कर्मा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये केतु कराता है, क्योंकि केतु चाहता ही नहीं है कि वो आप उनका मतलब उन लोगों से जुड़ो और उन लोगों के साथ अपने कर्मास को परफॉर्म करो। बट ये हमको एंश्योर करना है, बिकॉज दिस इज आवर चार्ट, दिस इज आवर लाइफ। व्हेन वी नो अबाउट द पर्टिकुलर कर्मा, कि हमारा कर्मा सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है, हमारे कुटुंब से, हमारे खानदान से, हमारे घर में जिसको भी जरूरत है, उसकी जरूरत के वक्त पर हमको रहना है, उनके लिए काम करना है, या उनके लिए हमारी जो हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टुवर्ड्स आवर फैमिली। कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपको कि सेकेंड हाउस स्पेशली केतु वालों के लिए, कि जब उनकी किसी फैमिली में ताया जी को कोई प्रॉब्लम है, चाचा को कोई प्रॉब्लम है, या तो उनकी मम्मी मना करेंगी, या उनके कोई फैमिली मेंबर्स रोकेंगे, या खुद फादर ही रोक देंगे, कोई जरूरत नहीं है, या हमारा इन लोगों से रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर आपका केतु आपके सेकेंड हाउस में है, तो आपको अपना कर्मा देखना है। फैमिली के रिलेशन चाहे जो भी रहे, लेकिन आपको अपना कर्मा परफॉर्म करना है। आपको अपने परिवार के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहना है। आपकी सबसे बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपने परिवार के प्रति ही है। जो आप सेकेंड हाउस देखो, आप इसका भी है, फूड का भी है। जो भी आपके घर में आता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भोजन कराओ, आपके जो घर में आए वो भी। या फिर स्पेशली आप जब भी जैसे लंगर होता है गुरुद्वारे में या मंदिर में, हम लोग भंडारा कराते हैं, उस तरीके से आपको टाइम टू टाइम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ना हमेशा जहां भी हमारे जिस भाव में भी केतु होगा, उस तरीके से केतु का हम इवेलुएट करेंगे। सपोज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में अगर किसी के केतु है, तो उसका जो कर्मा है ना, पेंडिंग कर्मा, वो उसके खुद से रिलेटेड है। वो पास्ट लाइफ में अपने लिए ऐसा कुछ कर रहा था, चाहे वो अपनी उसकी खुद के जीवन की साधना हो, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, या फिर किसी और तरीके का कृत्य, कुछ लर्निंग हो। वो डिपेंड करता है किस साइन में बैठा है। वो बहुत बारीकी है देखने के लिए, और एक दूसरा तरीका भी है देखने के लिए। आप अपने कर्मास को देख सकते हो कि क्या पेंडिंग कर्मास आप छोड़ के आए थे। आप अपनी जिस महादशा में
आपका जन्म हुआ है और कौन सी अंतरदशा उस टाइम में चल रही थी, उन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट क्या है, वो प्लेसमेंट भी प्लैनेट्स का आपको काफ़ी हद तक ये बता देगा कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास क्या थे। और अगर किसी का केतु की ही महादशा में जन्म होता है तो आप ये समझ लो कि डायरेक्टली जहाँ पर आपने अपने कर्मास को छोड़ा था, आपने वहीं से स्टार्ट करने के लिए अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट किया। तो आपके आपके खुद से रिलेटेड, मतलब आपको अपने ऊपर काम करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कुछ कुछ चैलेंजेस देते हैं अपने लिए कि 75 डेज का मैं चैलेंज देता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मेरा ये नेक्स्ट एम है, मुझे इसको फुलफिल करना है, मुझे अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स पर काम करना है, मेरी जो वीकनेसेस है मुझे उस पर काम करना है। तो इस तरीके के जो हमसे खुद के, या मुझे पर्टिकुलर अपने इस लाइफ टाइम में मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे क्रिया योग सीखना है, मुझे हठ योग सीखना है, मुझे या फिर कोई पर्टिकुलर कोई स्किल है उसको डेवलप करना है। तो पास्ट लाइफ में भी आप अपने ऊपर कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि जो आपका अधूरा बीच में रह गया, और वो काम करने के लिए अब आप इस जन्म में आए हो और आपको वो कर्मा परफॉर्म करना है। और ऐसे लोगों की लाइफ में पता है कैसा हो जाता है कि क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, जब वो नेगेटिवली वर्क करेगा ना, तो यू विल फाइंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स। पीपल विल से कि आप खुद को भी फील होगा कि आप डिटैच हो रहे हो। समटाइम्स यू हैव अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, आपको ऐसा लगेगा बिकॉज क्योंकि राहु कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यू मे परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्ट्स टुवर्ड्स योर पार्टनर। मतलब आप खुद से ऐसे कुछ कुछ एक्ट्स हो जाएंगे आपकी तरफ से, खुद कुछ ऐसे एक्शंस ले लोगे जो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी वजह से मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से आपको एक डिटैचमेंट आ जाएगा, या मैं दूसरों के दुख का कारण बन रही हूँ या बन रहा हूँ तो उसकी वजह से आ जाएगा। तो केतु लग्न में बैठ के डिटैचमेंट का भी दे देते हैं कारक, अगर वो नेगेटिवली काम करते हैं। अब इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, जिस हाउस में केतु बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज आप करना स्टार्ट करो। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो आपको मंदिर जाना, मेडिटेशन करना, पूजा करना, पूजा इन द सेंस कि मैं नहीं बोलूंगी कि मंदिर में बैठ करके दिया जलाओ या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, बट आपको इस तरीके की एक्टिविटीज जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो उसमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, सेकंड हाउस के केतु की हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। थर्ड हाउस का जो केतु होता है, किसी के थर्ड हाउस में केतु है तो आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आपका कर्तव्य बताता है, चाहे वो आपके साथ अच्छे हो ना हो। आपके पड़ोसियों का घर है, पड़ोसियों के लिए आपके बताता है कि आपके कुछ कर्म पेंडिंग है, तो आपको, क्योंकि ऐसे लोगों की देखो पड़ोसी से या तो नहीं बनेगी या छोटे बहन भाइयों से नहीं बन रही होगी, तो वो आपको पता है कि आपके कर्म वैसे हैं लेकिन आपको परफॉर्म करना है, तो आपको पड़ोसियों के साथ भी बना के रखना है, हम्बल रहना है, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी जो आपकी ड्यूटीज है यू हैव टू परफॉर्म। व्हेन द केतु कम्स इन द 4th हाउस, तो आपको पता है 4th हाउस मातृ भाव है, मातृ सुख का भाव है, मम्मी का घर है, आपकी जो मदर है उनका घर है। तो आपको अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा रहना, आपकी मदर से रिलेटेड आपके कुछ कर्मास पेंडिंग है विच यू हैव टू परफॉर्म। ऐसे लोगों की मम्मी से नहीं पटती है, तो उनको पता है उनकी मम्मी से नहीं पड़ती, हो सकता है मम्मी कुछ उल्टी ऐसी बात बोलती होंगी, आपको समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो आप बात नहीं करते, लेकिन आपको फिर भी अपनी मम्मी की तरफ जो भी आपके कर्मास है वो आपको परफॉर्म करने ही करने, क्योंकि आप आए इसीलिए। और केतु क्योंकि आपको चाहता नहीं कि अपने कर्मास कंप्लीट करो और उसमें एड ऑन करना चाहते हैं, दैट्स द रीजन आपकी मम्मी के साथ नहीं बन रही हो और वो कर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे लोगों को स्पेशली जब ये 4th हाउस में केतु होता है, दे शुड गो टू देवी आराधना ऑल्सो, क्योंकि 4th हाउस मातृ भाव है। ठीक है, 4th हाउस और 7th हाउस के केतु वालों को देवी की आराधना करनी चाहिए। तो वो आप देवी की पूजा करोगे ना, कोई भी किसी भी मातृ रूप की, माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा करोगे, तो भी आपको आपके केतु के जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव मिलेंगे। उसके बाद 5th हाउस में अगर किसी का केतु मिल जाता है तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके बच्चों की तरफ, इनके अगर कोई लव लाइफ है उसमें उनका जो पार्टनर है उसके टुवर्ड्स इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और आप देखोगे जिसका केतु बैठा होता है 5th हाउस में, लोगों के रिलेशनशिप ज्यादा नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो कर्माज हैं, वो उतने दिन के लिए आए हैं, उनको परफॉर्म करना है और वो कट होने ही होने हैं। और बच्चों के साथ भी ऐसा है कि इनके बच्चों के साथ भी नहीं बनेगी, तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये तो मेरी डेस्टिनी है, डेस्टिनी ने केतु जहां दे करके भेजा है, मुझे बिठा करके भेजा है जिस भी भाव में, उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे आनी है एंड आई हैव टू सॉर्ट आउट व्हाई। आपको क्यों सरेंडर वाली फीलिंग रखनी है, बिकॉज यू हैव परफॉर्म सच काइंड ऑफ कर्मास इन द पास्ट लाइफ, जहां पर आपको ऐसे कर्मास परफॉर्म कर चुके हो पास्ट लाइफ में, जहां आपको उनका भुगतान अब इस जन्म में करना है। तो आप इसको और पाइलअप करने से बेटर है आप इस जन्म में उसको कंप्लीट करो। इसी तरीके से 6th हाउस पेट्स का होता है,
ठीक है, जो ये पालतू जानवर होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को देखो आप एनिमल क्रुएलिटी, मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो एनिमल क्रुएलिटी में आता है, मतलब नॉन वेज खाते हैं, या फिर एनिमल्स के टुवर्ड्स उनको जरा सी भी दया नहीं होती है, काइंडनेस नहीं होती, थोड़ा सा भी जरा सा भी काइंड नहीं होता है। तो जिन लोगों का केतु 6th हाउस में है, उन लोगों को जो पेट एनिमल्स हैं या फिर इस तरीके से कहीं जाकर के डोनेट करना चाहिए जहां उन लोगों की, जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, उन लोगों की केयर हो जाए, जानवरों का जहाँ केयर हो सकते हैं, गौशाला होती हैं जहाँ पे बीमार गाय होती हैं, उन लोगों को मतलब दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसी गौशाला चला रहे हैं जो जहाँ पर आपको, वैसे मेरे पास एक देहरादून में मैं भी वहाँ पर डोनेट करती हूँ, उनको वो कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो बीमार गाय को कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो वहां जाते हैं, उन बीमार गायों को लेकर के आते हैं और वहां आकर के उनकी मतलब उनको रख करके उनकी सेवा करते हैं, दवाई का करते हैं। तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, मैंने काफी लोगों को जोड़ा है। मैं वो गौशाला का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ वैसी चीज नहीं है, बिकॉज मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। बट ये सिर्फ उस चीज के लिए कि अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी का केतु 6th हाउस में है, और वैसे भी अगर केतु 6th हाउस में नहीं है, तो गौ माता के लिए इंसान को करना ही चाहिए, हमारे हिंदुओं को। तो हिंदू धर्म में तो ईश्वर के समान ही गौ को माना गया है ना, गौ माता इसीलिए उनको बोलते हैं। जिसका वीनस खराब है, वीनस खराब वाले को भी ना, अगर उनको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो गौ सेवा करनी चाहिए। तो वो मैं लिंक डाल दूंगी, अगर किसी को ऐसा लगता है उनसे कनेक्ट होना है, जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ो। वो बीमार गायों की सेवा करते हैं, वो गाय दूध नहीं देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बीमार है, वो उनकी सिर्फ देखभाल करते हैं, जिनको सड़क पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये 6th हाउस हो गया। 7th हाउस में अगर केतु आया है तो वो आपके स्पाउस के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे सुनोगे कि आपका 7th हाउस में स्पाउस है, आपके डिवोर्स के चांसेस है। भाई डिवोर्स के चांसेस है, लास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमने ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं। तो जब आपको पता है कि आपका केतु यहाँ है, आपके जो हाईएस्ट जो आपका कर्मा है ना, दैट इज टुवर्ड्स द 7th हाउस, तो यू हैव टू परफॉर्म दैट कर्मा टुवर्ड्स योर स्पाउस। अपने स्पाउस के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आपको उनको पूरा करना है। सेकेंडली वो बिजनेस हाउस भी है, तो हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ भी धोखा नहीं करना है हमको, और जितना भी हम लॉयल रह सकते हैं अपने, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 7th हाउस आपके बिजनेस का भी हाउस है ना, बिजनेस पार्टनरशिप का, इंडिविजुअल बिजनेस का नहीं, पार्टनरशिप वाले बिजनेस का। आफ्टर दैट 8th हाउस हमारे ससुराल का भाव होता है। ससुराल जो जिसकी शादी हो चुकी होती है, हर इंसान के पास होती है, तो चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो आप लोगों के कुछ कर्म ऐसे पेंडिंग बनते हैं जो आपके टुवर्ड्स दैट फैमिली है, जो आपको परफॉर्म करने चाहिए। तो जिसका भी केतु 8th हाउस में है, तो वो लोग जितना ज्यादा, मतलब उनका हाईएस्ट कर्मा वहां से जुड़े हुए हैं, अपने ससुराल साइड से जुड़े हैं, अपने स्पाउस की फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो वो उन लोगों के लिए जितना भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल रह सकते हैं, तो वो उनको रहना चाहिए। 9th हाउस में ऐसे अगर आपकी केतु आता है, तो 9th हाउस हमारे मेंटोर्स का हाउस है, गुरु का हाउस है, पिता का घर है। तो आपके कर्मा आपके पिता के साथ, आपके गुरुओं के साथ, आपकी रिलीजियस प्लेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जितना कर्मा परफॉर्म करोगे रिलीजियस प्लेसेस पर, टेम्पल्स वगैरह में जाओगे, वहां पर आपको जो भी डोनेट करना है, अपने पिता की जितनी सेवा करनी है, अपने गुरुओं की जो सेवा करनी है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग 10th हाउस पे आते हैं, तो 10th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हाउस ऑफ फादर, बिकॉज मदर का 4th हाउस होता है, तो 4th से 7th हुआ 10th हाउस। तो 10th हाउस को भी हम लोग फादर का हाउस भी कंसिडर करते हैं, और वो हमारा कर्म भाव भी है। तो केतु जिसका 10th हाउस में होता है, उसका फादर के साथ तो कनेक्शन रहता ही है कर्मास का, साथ में उसका जो एक हमारी वर्क प्लेस पे जो हम अपना काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं एकदम कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं, और उस कैजुअल एटीट्यूड के साथ ठीक है हमको सैलरी मंथली मिल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। आपका अगर केतु 10th हाउस में आ गया, तो आपका जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो कर्म है ना, वो आपके 10th हाउस के साथ जुड़ गया, आपके कर्म कर्म क्षेत्र के साथ जुड़ गया। आप जो भी कर्मा करोगे परफॉर्म, वो आपको ईमानदारी से करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। केतु 10th हाउस वाले, अगर किसी का केतु 10th हाउस में है और सैटर्न की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो उनके करियर में बहुत ब्रेक लगते हैं। अगर आपको इन ब्रेक से बचना है ना, तो यू हैव टू बी वेरी, कहते हैं ना, अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर जॉब। जहां भी आप काम कर रहे हो, जो काम भी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो आपकी जॉब है, आप जो भी कर रहे हो, आपको जिम्मेदारी से वो काम करना है। ये 10th हाउस है। 11th हाउस आपके बड़े बहन भाइयों का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, तो वो आपके आपके बड़े बहन भाइयों की तरफ और अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ कर्मा दर्शाता है। 11th हाउस की केतु में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, फ्रेंड्स है ही नहीं, सारे फ्रेंड से डिटैच हो गया। अभी एक
यूट्यूब पर ही एक मुझे कंसल्टेशन आया था यहाँ से सुनील जी का, उनका भी केतु 11th हाउस में था। उनको भी यही बोलना था कि मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, जो भी बचपन के फ्रेंड से सारे डिटैच हो गए। तो केतु वही कराता है, वो ही कर्मा है, आपको परफॉर्म अपना उस फील्ड से रिलेटेड करना है। पर अब जरूरी नहीं है कि आपको अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं मिला है आप जबरदस्ती तो किसी के पास जाओगे नहीं, बट आप बड़े भाई से रिलेटेड करो कर्माज। बड़े भाई से अगर आपका कोई सपोज बड़ा भाई नहीं, आप खुद ही अगर बड़े हो, तो अगर 11th हाउस हायर इंस्टीट्यूशन दिखाता है, जो इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसा लगता है कि मतलब केतु से रिलेटेड है, केतु इज स्पिरिचुअलिटी, तो आप उन इंस्टीट्यूशन से जुड़ो, वहां से अपना कर्मा जोड़ो और यू परफॉर्म दैट कर्मा। After that, 8th house comes, oh sorry, 12th house comes. 12th house is a house of hospitalization also. 12th house हमारा मोक्ष का भी होता है। हाईएस्ट जो कर्मा अगर किसी का केतु वहां से का जुड़ा होता है, तो बोलते हैं कि केतु 12th हाउस में मोक्ष कारक होते हैं, कि जिसका केतु 12th हाउस में मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन केतु जहां भी बैठा होगा, चाहे वो 12th हाउस हो, चाहे वो फर्स्ट हाउस या कुंडली का आपका कोई भी भाव हो, आपको वो हाउस से रिलेटेड परफॉर्मेंस नहीं करने देगा। वो कट करता है, उसी पर्टिकुलर हाउस से कट करता है, बिकॉज वो चाहता नहीं है। तो आपको सोचना है कि अगर ये केतु कट कर रहा है, तो मुझे अपने केतु को पॉजिटिव करने के लिए चाहे कुछ भी उस हाउस से रिलेटेड ही कर्मास करने हैं। डोनेशन का हाउस भी आपका 12th हाउस है, आप डोनेट कीजिए, हॉस्पिटल्स में डोनेट कीजिए, बिकॉज हॉस्पिटल का हाउस है वो। हॉस्पिटलाइजेशन भी हमारा हम 12th हाउस से देखते हैं, तो आप वहां पर कीजिए। और उसके बाद आपका ये भी है 12th हाउस मेडिटेशन, मेडिटेशन का हाउस है। मेडिटेशन सेंटर्स में आप जितना जाकर के रहोगे ज्यादा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आप मतलब 12th हाउस से रिलेटेड अपना वो कर्मा कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको जब भी ये देखना है कि हमारी पास्ट लाइफ का कर्मा किससे जुड़ा है, और केतु की महादशा बेसिकली किसी की आई है, तो आप केतु की महादशा में आपका केतु जिस हाउस से रिलेटेड है, जिस हाउस से जुड़ा हुआ है, अब वो हाउस देखो, उसके कारक तत्व देखो। और सपोज इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी केतु की महादशा चल रही होगी, तो मैं उनको एक चीज और बता देती हूँ। अगर उनको कुंडली थोड़ा सा भी देखना आता है ना, तो वो ये देखें कि केतु जिस भाव में बैठा है, उस भाव में कौन से नंबर की राशि बैठी हुई है, उस राशि के क्या कारक तत्व हैं, आप उनसे रिलेटेड कर्मा भी परफॉर्म कीजिए। और अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, सपोज आपकी केतु के साथ वीनस बैठे हुए हैं, तो मीन्स आपका जो हाईएस्ट कर्मा है, केतु के साथ वीनस आकर बैठे हैं, तो टुवर्ड्स द वीनस आपकी वाइफ से रिलेटेड है। अगर सन आकर के बैठे हुए हैं, तो आपके फादर से रिलेटेड है। अगर मून आकर बैठे हैं, आपके मदर से रिलेटेड है। इसी तरीके से हर उसके मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, जो वीडियोस हैं, कि उसमें हर प्लैनेट के कौन कौन से रिलेशंस हैं। मार्स है आपका भाई है, फीमेल के लिए उनके हस्बैंड है। तो आप उस तरीके से देखो कि कौन सा प्लैनेट साथ में बैठा है, कौन सा प्लैनेट उनके ट्राइन में बैठा है। वो बहुत माइन्यूट लेवल पर है, बट अगर आपने बेसिकली इतना भी कर लिया ना, जिस हाउस में वो बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड कर्मास भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, और आपने उस हाउस में जो राशि बैठी है ना, उसके कारक तत्व भी पकड़ लिए और उससे रिलेटेड कर्मास करना स्टार्ट कर दिए, जो केतु आपको नहीं करने दे रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी केतु की महादशा बहुत स्मूथ निकल के जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।